वैसे देखा जाए तो अफसोस की बात यह है कि आज इंडिया अलायंस की थोड़ी हालत पतली है। थोड़े अंदरूनी झगड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं जो शायद नहीं होने चाहिए, खासकर इन 4-5 रियासतों में जहां इलेक्शन हो रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान एक लड़ाई सामने आई और दोनों कहने लगे कि हम यूपी में तमाम सीटों पर लड़ेंगे, ये इंडिया अलायंस के लिए अच्छी बात नहीं है। शायद इन स्टेट इलेक्शंस के बाद हमारी दोबारा मुलाकात होगी, बैठ के कोशिश करेंगे कि अच्छे से मिलकर काम करें। ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने चिंता व्यक्त की है कि प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक दल एक दूसरे से चुनावी संघर्ष में हैं। स्वाभाविक रूप से जनता की आकांक्षा इंडिया गठबंधन से यह है कि 2024 में भाजपा मुक्त देश बने। उन्होंने यह कहा है, जो एक सकारात्मक संकेत है कि चुनाव परिणाम आने के बाद जो विभिन्न राज्यों का है, उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे और उसका ससम्यक इससे कार्यनीति तय की जाए, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अपदस्थ किया जा सके। गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता की सफलता है इंडिया गठबंधन, जिसमें 28 दल शामिल हुए हैं। भाजपा मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है वो इंडिया गठबंधन के दलों ने लिया है। 3 बैठकें हो चुकी है, कई कमेटियां बन चुकी है। तो इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है और चारों ओर से देश में जनता इंडिया गठबंधन को लेकर के आशान्वित है कि 2024 की लड़ाई में भाजपा का सफाया इंडिया गठबंधन ही करेगा। लेकिन विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इसे नहीं देखा जाना चाहिए। ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के राज्यों की परिस्थितियां अलग होती हैं। कई राज्यों में बहुत सारे चीजें हैं, आपस में दल एक दूसरे के खिलाफ भी हैं, लेकिन वो सारी परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। सीटों का बंटवारा हो जाएगा जब समय पर। अभी कई कमेटियां बनी है इंडिया गठबंधन में, सबके बीच समन्वय है, सबके बीच तालमेल है। अब शीर्ष नेतृत्व इंडिया गठबंधन के फिर से बैठेंगे, फिर सारी चीजों को सहज कर लिया जाएगा। ऑल इज वेल है इंडिया गठबंधन में, कहीं कोई परेशानी नहीं है।